जय हिंद। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांधी इरविन समझौता, जो कि परीक्षा के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो लगभग एक आरोप और प्रत्यारोप जीवन में लगता रहता है गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी, अब जो भी तीन लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको फांसी से क्यों नहीं बचाया। क्योंकि ऐसा था कि अगर इरविन समझौता में इन्होंने अगर इस मुद्दे को इरविन के सामने रख दिया होता तो शायद परिणाम आज दूसरा ही रहा होता। तो थोड़ा सा ये भी चीज पर चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था और इसकी मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी, कितनी कितनी बातें गांधी जी ने मनवाए थे और कितनी कितनी बातें जो लॉर्ड इरविन था वो गांधी जी किससे मनवाया था, कितने लोगों ने विरोध किया इसका, कितने लोगों ने समर्थन किया। आज संपूर्ण चर्चा करेंगे हम। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम जीएस पढ़ा रहे हैं और पूरे जीएस को कवर करेंगे, ए टू जेड जो भी टॉपिक है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। तो आप उसे भी देखते रहिए और भी अलग अलग बिंदु पर जो भी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को क्रिटिकल लगते हैं, उस पर भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं कहानी। गांधी इरविन समझौता। साहब, वो महात्मा गांधी जिन्होंने, अगर महात्मा गांधी को एक रूप से हम देखें तो यह कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास का हीरो। जब मैं आधुनिक इतिहास का हीरो कहता हूं या आधुनिक भारत का हीरो कहता हूं गांधी जी को, तो कई लोगों के मन में बड़ी आश्चर्यचकित बातें होंगी कि यह कैसा हीरो है जो कि ऊपर कपड़े नहीं पहनता है, धोती पहनते हैं और डंडा लेके चलते हैं। अपने विचारधारा के अनुसार सोचो, अगर आप भी वहीं पर रहते तो ऐसा ही करते जैसा गांधी जी ने ही किया है। लेकिन फिर भी अगर भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आज खड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का रहा है। नहीं कहते हैं कि लोगों की संगीन भी गांधी जी के एक डंडे से हार गया। साहब, कभी किसी एक इतिहास में बता दो कि गांधी जी ने किसी को एक थप्पड़ तक मारा हो? नहीं। आज हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे। गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आखिर ये समझौता है क्या? कहानी की शुरुआत होती है गोलमेज सम्मेलन से। और गोलमेज सम्मेलन क्यों आया था? क्योंकि आपको पता होगा नेहरू रिपोर्ट, जो साइमन कमीशन आया था, उसमें साइमन कमीशन जब उसको अमान्य कर दिया गया तो कहीं ना कहीं अंग्रेज समझ गए कि फालतूगिरी करेंगे सब भारत वाले। और भारत वालों की थोड़ी सी आदत यह रह चुकी है कि अगर देखा जाए तो ये पहले किसी चीज को नहीं मानते, बाद में वही चीज करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया है। कहानी कुछ ऐसी ही है। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का हम विरोध करने लगे, बाद में नेहरू रिपोर्ट भी सक्सेस नहीं हुई। अंग्रेजों ने बोला कि तुम लोग मानने वाले नहीं हो, तुम लोग के लिए व्यवस्था की जा रही है, आना। खूब बढ़िया से बफर सिस्टम, पूरा गोलमेज लगा होगा, वहां चिकन बिरयानी, चिकन चाउमीन है ना, पनीर पकौड़ा रखा होगा, पेप्सी, ठंडा, मैकडॉवेल सब रखा होगा। सब लोग आना, मजा आएगा, उसी जगह बात करेंगे, क्योंकि तुम लोग को यहां से बात करने से मतलब नहीं है कुछ। वहां पर आओगे, ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, सभी लोग गए, गांधी जी नहीं गए क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व उसमें गांधी जी कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि उस समय भारत का नेतृत्व भी कांग्रेस कर रही थी। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं पहुंचे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं कहते निराधार रूप से मतलब कि समाप्त हुआ, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। गए लोग आराम से चिकन चाउमीन जो भी खाना पीना था आराम से खाए पिए, फिर घर पे आ गए। और गांधी जी ने उस समय शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी का आंदोलन तो वो आंदोलन था ना सर, क्या बताया जाए यार। आजकल के नेता लोग क्या आंदोलन करेंगे जो गांधी जी कर देते थे। एक बैठ जाते थे आराम से, बरस बरस कुछ नहीं, एकदम आराम से चुपचाप बैठे रहते थे। सोचो कि गांधी जी के आंदोलन के बल पे, कि गांधी जी आंदोलन पे ना बैठे, अंग्रेज इससे डरते थे कि आदमी बैठ जाएगा यार तो मारने से भी नहीं उठता है। कितनी अजीब बातें हैं ये। इसलिए मैं बार बार गांधी जी को आधुनिक भारत इतिहास का हीरो कहता हूं। सच में हीरो थे। कुछ गलतियां हैं जीवन में, सबके साथ गलतियां होती हैं। यह बात नहीं है कि एक ही व्यक्ति केवल गलती का मतलब कि किसी के जीवन में कभी गलती हो ही ना, लेकिन सीख मिलती है उससे, उसके साथ उसका परिणाम भी बुरा होता है। तो गलती तो सबके साथ होती है। और हम जब आधुनिक इतिहास या किसी महान व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ें तो दोनों पक्षों को लेकर हमें चलना चाहिए, अगर आप विद्यार्थी हैं उच्च कोटि के तो। अब कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों को जल्दी मामला सलटाना था यार। इधर गांधी जी फिर से
उधर असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद थोड़ा सा फेल हुए थे, फिर सक्सेस हो गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन करके जेल में डाल दिया था इरविन। जब प्रथम गोल में सम्मेलन असफल हुआ, तब इरविन के समझ में आया कि मेन आइटमुआ तो जलवा में है। अगर ये हमारी बातें मान लेता है तो हम गोल में सम्मेलन करके ये जो विद्रोह हो रहा है, जो हमारे ऊपर कच कच मार बलावा हो रहा है, ये समाप्त कर दिया जाए। वही समझौता गांधी इरविन समझौता है। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना, ये कब हुआ था? तो बिल्कुल बताइएगा। 5 मार्च 1931 कहां हुआ था? दिल्ली में। इसीलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब समझौता क्या था? कहीं ना कहीं गांधी जी का नेतृत्व चाहिए था, कांग्रेस का नेतृत्व चाहिए था अंग्रेजों को गोल में सम्मेलन में। तो इरविन, अंग्रेज बड़े तेज थे ना यार, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते थे, और हमारे भारतीय लोग दिल में थोड़ा साफ है। 2 थप्पड़ मारकर 1 लॉलीपॉप दे दो, या आपको मैं बता दूं कि हम लोग एक दिल से जुड़ाव रखते हैं और अंग्रेज आवश्यकता के हिसाब से चलते हैं, और आवश्यकता बहुत बड़ी चीज है। आज की वर्तमान की दुनिया में ना, अगर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करिए आप, तो लोग आपसे प्यार करेंगे, बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को 100 गाली दीजिए, 1 बंडल नोट लेके बैठ जाइए, फेंकते रहिए, जिसको गाली देंगे वो भी लूटेगा, क्योंकि आवश्यकता है उसकी। सही है, इसको समझना थोड़ा। और इरविन की आवश्यकता थी भाई साहब, उधर क्लियर करवाना है सब कुछ है। हिंसा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पीट पाट रहे हैं लोग, हमारे खुराफाती आंदोलन करते हैं भाई, चुपचाप नहीं बैठे हैं सब। गांधी जी भी चुपचाप नहीं बैठे हैं, उधर डांडी मार्च किया, इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट। नमक कानून तोड़ दिया गांधी जी ने। हमारे यहां नियम था कि हम जिसका नमक खाएंगे उसका विरोध नहीं कर सकते, चाहे वो लाख बुरा हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसका नमक नहीं खाएंगे, लेकिन इसका विरोध हम करेंगे। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में तेज बहादुर अस्प्रू, इनकी मध्यस्थता में एक समझौता होता। गांधी जी तैयार ही नहीं थे। जब गांधी जी को पता चला कि इरविन आ रहा है हमसे समझौता करने, गांधी जी तुम भाव में चश्मा तुम पोछ के सही हो गए, बोले कि अब आवेदा एकदम भाव में। जाहिर सी बात है यार कि जिसको पूछने वाले 1000, अभी तक कोई नहीं पूछ रहा था, जेल में बंद किए थे लोग, पूछने वाले तो भाव तो लग ही जाएगा ना। लेकिन बाद में गांधी जी आए, लेकिन थोड़ा सा गलती है, मैं उस पर गलती पर चर्चा करूंगा। इरविन तेज था। ये हुआ कि भैया तू अपन बात कहा, तू जितना बात मनबा हम तुहार उतना बात मानब। उसने कहा, अरे गांधी जी आप बुजुर्ग हैं, आप महान हैं, पहले आप जो बातें कहनी है कह दीजिए, मैं हर बातों को मानूंगा, और आपकी बात अगर हम नहीं मानेंगे तब हमारी बात आप मानिएगा। एक बात याद रखना कि जीवन में थोड़ी सी अच्छाई, बहुत अच्छाई अगर करने के चक्कर में आप पड़ोगे तो भी बुराई है। क्योंकि जंगल का सबसे पहला वही पेड़ कटता है जो सबसे सीधा रहता है। गांधी जी पूरा बिना तेल का पकौड़ी हो गए। और अगर देखा जाए तो गांधी जी ने अपनी बातें शुरू कर दी इरविन के सामने कि 4 वचन तू मंगिया। जैसे नहीं होता है कि ब्याह शादी में कि 7 वचन 8 वचन होता है ना, तो उसी तरह सेम सिस्टम था। गांधी जी ने पहला शर्त रखा कि जो भी मतलब कि राजनीतिक बंदी हैं, जो भी मतलब कि जिन राजनीतिज्ञों को, चाहे आप लोग का विरोध कर रहे थे लोग, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। अगर जिनके पे हिंसा का आरोप है उसे मत छोड़ा जाए। देखना यहां पे लिखा हूं मैं कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष बंदियों को छोड़ दिया जाए। और गांधी जी ने, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती ये की, क्योंकि जिनके ऊपर हिंसा है वो भी भारतीय हैं, और हिंसा उन्होंने व्यक्तिगत नहीं किया था, अपने परिवार को लेकर हिंसा नहीं किया था, उन्होंने देश की आजादी, देश की एकता, देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए हिंसा किया था। चाहे भगत सिंह की बात कर लो, उनके घरे से गेहूं थोड़ा चुराए थे अंग्रेज भैया कि अंग्रेजों को मारे। लेकिन यह बात बहुत गलत थी गांधी जी की। लेकिन खैर, समझौता है तो हम देखेंगे। इन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उसे छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। इरविन वही चाहता था, क्योंकि खुराफात लोग अंदर रहेंगे, ये जो सीधे साधे बाहर आएंगे। इरविन कहा, ठीक है साहब, जो कहेंगे हम करेंगे। पैरवा झुका लिया, गुड़ाव पर लिया एकदम। दूसरा,
ये बोले कि भारतीय जो लोग हैं समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, पहले हमारे यहां नमक बनाने का भी अधिकार नहीं था। बोले ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, नमक बनाए आराम से। यह भी मान लिया। नमक में कौन सी कमाई है? कोई कमाई नहीं है, लेकिन ये बातें मान ली गई। इरविन देखो कितना जालसाज है, दिमाग से काम करना। यहां पर अगर दूसरी बातें रखती तो इरविन नहीं मांगता, मैं आपको बता रहा हूं, समझना इस बात को। लेकिन इन्होंने कहा कि जो हिंसा करने वाले उन्हें छोड़कर और कुछ नहीं माना, नमक बनाने का अधिकार है, तुम कपड़ा बनाने का अधिकार मांग लेते भाई साहब। तीसरा, इन्होंने कहा कि भारतीय जो लोग हैं ना, वो वो विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानूनी सीमा के भीतर रहकर धरना दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां गांधी जी ने शराब का परित्याग किया था। कई राजनेता है ना, वो कहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, आ जाके सब रही दतुअने करते वो पी लेते, एक ढक्कन मार लेते हैं और कहते हैं हम गांधीवादी विचारधारा के हैं। गांधी जी ने शराब का विरोध किया था। इन्होंने बोला था कि मद्यपान का निषेध राज्य के नीति सिद्धांत में इनकी बातें रखी गई हैं। अब देखना, ये बोला ठीक है, बोला कि अब देखो यहां पर एक और शब्द लग गया कि कानूनी सीमा के भीतर, यानी कि तोड़फोड़ ना करिए, जाके चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाइए। ये कौन सा विरोध है भैया? विरोध मान लिया, हो सब ऊपर पेपर सिस्टम मिल रहा है। वो तेज था, बहुत तेज था। इनको पहले जेल में बंद किया था, जेल में समझौता करवा रहा है। और चौथी बात, इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी त्याग देने वाले सरकार जो व्यक्ति हैं, सरकार उन्हें उदारता पूर्वक या उनके प्रति उदारता दिखाएगी। आपको पता होगा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, भारत में जितने भी भारतीय लोग टीचर थे, डॉक्टर थे, वकील थे, सबने नौकरी छोड़ दी थी। सब लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि गांधी जी के एक आह्वान पर, क्योंकि देश उस समय, देश की एकता अंग्रेजों को दिखाई पड़ गई थी। अब जाहिर सी बात है कि अब भाई साहब, अब तो गांधी जी ऐसा चीज मांगेंगे ही कि जब जब मन करता है तब तब आंदोलन करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, जब जब मन करता है तो पीछे परवा खींच लेते हैं। चौरी चौरा कांड हुआ, पैर पीछे खींच लिया। मैं पढ़ाऊंगा चौरी चौरा कांड को, एक स्पेशल वीडियो जाएगी आपके बीच, और आप देखेंगे कि ये बातें मान ली गई अंग्रेजों द्वारा। क्या बड़ी बात है साहब, ठीक है हम रखेंगे, फिर हमें क्या करना है। गांधी जी बुलबुल एकदम बिना तेल का पकौड़ी, पूरा सनी देओल बन के चश्मा आसमान, पूरा सिक्स पैक बना के बैठे। अब इरविन बोला कि साहब मैं रहूं बचनिया। बोले ठीक है साहब, बचन दिखाओ अपना। और इरविन क्या कहता है थोड़ा समझना। लॉर्ड इरविन जो है ना, लॉर्ड इरविन पहला नंबर ये बोला कि ये जब तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हो, इसे स्थगित कर दो। देखो उसकी मांगों में और गांधी जी के मांगों में अंतर देखना। बहुत राज की बात है, अगर समझदार हो तो मजा आएगा पढ़ने में। ये सब टॉपिक है, ये अपना निजी व्यक्तिगत मामला रख रहे हैं। इसमें चारों टॉपिक में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमें स्वराज की तरफ ले जाती हो, और इसका विरोध भी हुआ है। कौन किया मैं बात करूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दो। गांधी जी बोले ठीक है, तू हमार मन ला तो हम तो हार मालम ला, बंद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा, इन्होंने बोला कि अभी जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है, यहां पे मैंने लिखा है कि जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है, ठीक है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, भाग लेने आप लोग पहुंचेंगे। कांग्रेस जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग लेने पहुंचेगी। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मान गए दोनों बातें। और शायद कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात है, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। देखो ये कहते हैं माइंडेड, ये राष्ट्र की भावना से ओतप्रेत होकर कर रहा है समझौता। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। जैसे आपको पता होगा गांधी जी ने नमक का बहिष्कार किया था, गांधी जी ने कहा था हम वस्त्र नहीं पहनेंगे उनका। इन्होंने बोले ठीक है, तू हमार मन ला तो हम तुम्हार मनवे करब हो। ये भी मान गए गांधी जी। वो मने मन छोड़ा, मने मन मुनक्का हो रहा है वो गरीब इंसान, और ये इनको चुतिया बना दिया है। अब चौथा नंबर, अब देखो कितना खतरनाक समझौता है। गांधी जी मान रहे उस बात को। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच आप नहीं करेंगे, करवाएंगे। कितनी अजीब बातें हैं, और हम कह रहे हैं कि कैसे ये बातें थोड़ा समझना चाहिए था। अब गांधी जी की विचारधारा थोड़ा सा अलग रही होगी, वो किस उद्देश्य से बात को रखे होंगे वो बात की बात है। लेकिन अभी विचार मतलब कि दोनों की जो दोनों का जो समझौता है उसको मानना, उसको देखना। यह कह रहा है कि अगर कोई पुलिस अगर ज्यादती कर देती है तो आप जांच की मांग नहीं करेंगे, जैसे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी बोले ठीक भैया,
अब गांधी जी पूरा एकदम सीना उना फुला के आ रहे हैं कि इरविन हमसे समझौता करे, यार मामूली बात ना, भारत का गवर्नर हमसे समझौता करने आया, पूरा सीना फुलाए। लेकिन उनको क्या पता, लेकिन जो गांधी जी के चमचे थे तो बड़े खुश हुए कि नहीं बापू बहुत बढ़िया कैला। लेकिन जो गांधीवादी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते थे उन्होंने इसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए गए। और सबसे बड़ा पहला ये देखो, एक के मुंशी थे, बड़े गरीब इंसान थे, ये गांधी जी को बोल रहे हैं भारत के संवैधानिक इतिहास का एक युग परिवर्तक घटना है ये, बड़ा चढ़ा, वाह गांधी जी बहुत बढ़िया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और नेहरू बोले का बढ़िया, कुछ ना बढ़िया, भाग कौन बढ़िया रे, एक कौन बढ़िया, गला चश्मा का का दिखावे, एक भी राष्ट्र स्वराज के प्रति, पूर्ण स्वराज के प्रति मांग रखे आप। गांधी कहते हो यार कुछ तो पूरे स्वराज में ना है, बोले एक को स्वराज में तो बतावा, वो जो रख ले उसको कहते हैं माइंडेड, तुम जाके समझौता फालतूगिरी करके आए हो तुम। बड़ा डांट पड़ी गांधी जी को, काले झंडे दिखाए गए। और सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो कि हम ये मांग नहीं कर रहे थे कि अगर उन्होंने अपराध किया तो उन्हें छोड़ दिया जाए, ये मांग हो रही थी कि उनकी जो फांसी की सजा है उन्हें आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। और गांधी जी ने इस बात को भी नहीं रखा और गांधी जी का विरोध होता इसीलिए। साहब मैं फिर बोलूंगा कि भगत सिंह ने जिस अंग्रेज वर्कनहेड की हत्या, सैंडर्स की हत्या की ना, सैंडर्स ने भगत सिंह को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, स्कॉट ने भगत सिंह को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। साहब उसने लाला लाजपत राय को छुआ था और लाला लाजपत राय से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों का मकसद, दोनों का उद्देश्य एक था, भारत की आजादी, भारत को स्वराज, इसलिए भगत सिंह ने मारा। विरोध होता है साहब। प्रश्न कैसे बनेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि कब हुआ था, दिल्ली समझौता किसे कहते हैं, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच के समझौता को दिल्ली समझौता कहते हैं। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। क्या क्या बातें इन्होंने कहा था, क्या क्या बातें इनके द्वारा रखी गई थी, ठीक है ना। तो मैंने इसकी चर्चा कर दी, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। मैं और भी टॉपिक पर चर्चा करते रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।